ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एंटी एरिथमिक का चैप्टर, जिसमें जो है ना वीडियो नंबर 4 दैट वाज द क्लास 3 ड्रग्स पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर ये ले ले वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और ऊपर जब जाएगा वापस ये फेज़ 4 जो हो गया थ्रेशोल्ड, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स कहाँ पे काम करेंगे? फेज़ 3 पे काम करेंगे, ठीक है। फेज़ 3 में क्या होता है? पोटेशियम इफ्लक्स होती है, ठीक है। पोटेशियम कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेट डाउन नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट डाउन नहीं होता, ये इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। फेज़ 3, फेज़ 4। अच्छा ओके, तो यहाँ पे क्या होती है? पोटेशियम की इफ्लक्स होती है, जिसकी वजह से ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, ठीक है। तो वर्ड द नेगेटिव, मोर नेगेटिव -90 थे यहाँ पे, उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो पोटेशियम के जो चैनल्स है वो ब्लॉक कर देगा, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? अब ये पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ ये ग्राफ है यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी? समझ आ रही है? प्रोलंगेशन होगी और एक्स्ट्रा इफ्लक्स और भी बहुत स्लो हो गया। तो अगर ये था एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन नॉर्मल का, और ये है इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ द नॉर्मल, ठीक है, या जो भी डिजीज़ है जो भी है। अब ड्रग के साथ क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक है एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन, और ये कॉन्ट्रैक्शन है, तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करेंगे? दे इंक्रीज द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड दे इंक्रीज द इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इन द फेज़ 0। फेज़ 0 को बिल्कुल भी जो नहीं, ये नहीं छेड़ दिया, ठीक हो गया। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है, इस तरह काम करेंगे। अब ड्रग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये ड्रग्स है। फर्स्ट ड्रग के बारे में बात करते हैं, कौन से? इम्यूनोड्रोन के बारे में बात करते हैं। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इसका जो है ना, ये जो है ना आयोडीन कंटेनिंग ड्रग है, ठीक है। इसमें ये एक स्पेशल ड्रग है, जिसमें जो है ना ये क्लास 1 के भी काम करता है, क्लास 2 का भी काम करता है। क्लास 1 क्या है? सोडियम चैनल ब्लॉकर्स है, ये बीटा ब्लॉकर्स है। क्लास 3 का भी काम करेगा पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स, और क्लास 4 का भी काम करता है, अर्थात कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है। लेकिन मोस्ट डोमिनेंट इफेक्ट इसका किसका है? क्लास 3 का है, ठीक है। प्रोलंगेशन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड द prolongation of the action potential duration and increasing of the effective refractory period, ठीक है। इसका थेरेपेटिक यूज़ क्या है? थेरेपेटिक यूज़ इसका क्या है? रिफ्रैक्टरी सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज, उसके अलावा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दोनों में जो है ना दे सकते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर मतलब एट्रियम में जो टैकीकार्डिया होता है, मतलब टैकीकार्डिया में दे सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है ना साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिस्पाइट इट्स साइड इफ़ेक्ट्स फिर भी जो है ना ये बहुत मोस्टली यूज ड्रग है, ठीक है। ओके, तो हम कह रहे थे फार्माकोकाइनेटिक्स, ये क्या है? हम ओरली देते हैं, ठीक है। ओरल जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन इसकी एब्जॉर्प्शन क्या है? इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। ये बहुत ही अनयूजुअल ड्रग है, क्योंकि इसकी जो है ना हाफ लाइफ क्या होती है? प्रोलॉन्ग, ठीक है। कितनी है? सेवरल वीक्स। और ये क्या करती है? एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, किधर? एडिपोज टिश्यू में, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में एक्सटेंसिवली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, मतलब वहाँ से फिर क्या करती है? एडिपोज टिश्यू में ये मतलब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एडिपोज में जाके स्टोर हो जाती है, फिर यहाँ से क्या है? स्लो इजेक्ट होगी, तो यहाँ जो है ना वो काम ज़्यादा करेगी, मतलब उसकी वजह से यहाँ पर जो है स्लोली जाके लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म होगी, एक्सक्रीट होगी, वो डिफरेंट काम है, उसके अपने काम है, ठीक है। या वो यहाँ से निकल के एक्शन करेगी या करने सकी, तो लिवर में जाके फिर मेटाबॉलिज्म होके एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, क्लियर हो गया। और क्लिनिकल इफेक्ट जो है ना इस ड्रग्स के जो है ना अचीव होते हैं अंटिल 6 वीक्स, नॉट अचीव अंटिल 6 वीक्स, ठीक है। तो ये हो गए इसके फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, तो अब आते हैं अबाउट द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ इम्यूनोड्रोन। मैंने कहा था कि इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल बहुत ज़्यादा है, इस ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत यूज़फुल ड्रग है, इसलिए हम यूज़ करते हैं। लेकिन कुछ बंदों में साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं? डिसकंटिन्यू करते हैं ड्रग को। अगर हम ड्रग की डोज डिक्रीज़ कर दें तो वो टॉक्सिसिटी जो होती है ड्रग की वजह से वो क्या हो जाएगी? मतलब टॉक्सिक इफ़ेक्ट रिड्यूस हो जाएंगे। तो
कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो कौन से हैं? एटैक्सिया है, एटैक्सिया मतलब कि डिसकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के मतलब ड्रंकन मूवमेंट है, सही। उसके अलावा ट्रेमर्स हो गए, ठीक है, हाथ जो लहरा रहा होता है मतलब इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शंस होगी। GI डिस्ट्रेस है। उसके अलावा हाइपर या हाइपो थायरॉयडिज्म करता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड पे जो है ना बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा था कि क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 सब पे काम करता है। क्लास 2 का काम क्या है? इनके साथ है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के साथ काम है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना लिवर टॉक्सिसिटी भी कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, जो इम्यूडोरॉन के बारे में जो बात है ना, एक वही है ना कि इम्यूडोरॉन क्या करता है? इम्यूडोरॉन जो है ना, इट डज नॉट रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ सडन डेथ। मतलब ये नहीं है कि ये ले लिया तो बस सडन डेथ जो है ना वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं? प्रोलॉन्ग सर्वाइवल के लिए, पेशेंट के लिए वो यूज़फुल है, ठीक है। समझ आ गई? साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये मतलब हर एक तरह काम भी कर रहा है। तो ये जो ना, जो अगर डेथ होनी है तो वो तो होगी ऑब्वियसली, लेकिन ये क्या करता है? सर्वाइवल जो है ना, सर्वाइवल में हेल्प करता है। किसमें? सर्वाइवल करवाता है पेशेंट्स की, ठीक। इसलिए जो है ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्पाइट इट हैविंग लॉट्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। अच्छा, तो अब बात करते हैं सर्टालोल के बारे में। इसका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑब्वियसली पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है, तो वही एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करेगा और इंक्रीज़ करेगा इफेक्टिव रिफ्लेक्टरी पीरियड को। इसके अलावा इसमें क्या है? इट हैज़ अ पोटेंट बीटा नॉन सेलेक्टिव एक्टिविटी है, ठीक है। बीटा का मतलब कि क्लास 2 का भी इसमें काम है। नॉन सेलेक्टिव मतलब कि कार्डियो सेलेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये दोनों पे काम करेगी, लंग्स पे भी काम कर सकती है, लेकिन अस्थमा के पेशेंट में ऑब्वियसली फिर ये वाली इससे प्रॉब्लम बनेगी। उसके अलावा ये है कि मतलब ये तो मैंने बता दिया प्रोलॉन्ग्स द। उसके बाद थेरेपेटिक यूजेस इसकी क्या है? ये क्या करते हैं? इसकी जो बीटा ब्लॉकर्स प्रॉपर्टी है ना, ये वाली जो बीटा ब्लॉकर प्रॉपर्टी है, इसके जो है ना एबिलिटी है टू सप्रेस द एक्टोपिक बीट्स, ठीक है। हमारे जो एक्टोपिक बीट्स मतलब कि एक्टोपिक मतलब ये अगर हार्ट है, ठीक है, तो ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन कर रही है, ठीक है। कोई कुछ जगह होगी जो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही होंगी। एक्टोपिक मतलब कि डिफरेंट साइट है और सेम वर्क कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये हार्ट नहीं है लेकिन ये भी हार्ट की तरह कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसकी वजह से इसमें रिदम्स डिफरेंट हो रही है, ठीक है। ये तो हार्ट के ही हिस्से में होगा, लेकिन ये एक्टोपिक का ये मतलब है, ठीक है। तो एक्टोपिक जो बीट्स हैं उसको क्या है ना रिड्यूस कर लेगा, जिसकी वजह से क्या है वर्कलोड एक्स्ट्रा जो हो रहा था हार्ट पे वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसके जो है ना सर्वाइवल ऑफ द पेशेंट इसमें भी इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीजिंग द मोर्टेलिटी ऑफ द पेशेंट्स। जो डेथ होती है ड्यू टू द एरिथमियाज वो क्या कर देगा? सर्टालोल क्या कर देगा? वो डिक्रीज़ कर देगा ड्यू टू इट्स बीटा सेलेक्टिव बीटा पोटेंट बीटा एक्शन, ठीक है। पोटेंट मतलब कि लेस डोज में जो है ना ये बीटा का काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये फंक्शन तो इसमें है ही कि जो एरिथमियाज जो थे उसमें जो है ना क्या कर दिया? ये दोनों इंक्रीज़ कर लिए, जिसकी वजह से अगर टैकीकार्डिया है तो वापस जो है ना अपना नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ जाएंगे। और इसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, एडवर्स इफ़ेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा कम है, बस एक ही इसका है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि जो है ना 2 to 3% ऑफ द पेशेंट्स में होते हैं, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल एक्यूट और लॉन्ग क्रोनिक फ्यूज़ दोनों में जो है ना बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स।